हाँ तो बेटा अपना एक चैप्टर चल रहा था 10th क्लास चैप्टर 2 धातु अधातु, धातु एवं अधातु। उसमें अपन ने धातु के गुण देखे, अधातु के गुण देखे और दोनों में कौन कौन से अपवाद पाए जाते हैं वो भी देखे। पिछला लेक्चर में देख सकते हो जा करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन यहाँ पर एक अभिक्रिया की बात करने के लिए आज आए हैं। कौन सी अभिक्रिया है? धातु, धातु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन, धातु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन। यानी कि जो धातु है, एक सेकंड वायर अटक गया, ये जो धातु है उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करवाऊंगा मैं? दहन करवाऊंगा बेटा। तो मैं अगर एक सिंपल समीकरण लिख दूं कि धातु उसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करवा रहा हूं मैं? उसका दहन करवा रहा हूं। तो मेरे पास मिलेगी यहाँ पर धातु ऑक्साइड। कुछ इस तरीके की क्या मिलेगी मेरे पास? एक हिंदी समीकरण मिलेगी। अब कौन कौन सी ऐसी धातुएं हो सकती है? कौन कौन सी ऐसी धातुएं हो सकती है? अब मैं चाहे यहाँ पर सोडियम लूँ, अब मैं यहाँ पर चाहे पोटेशियम लूँ, मैं चाहे यहाँ पर जिंक लूँ, ऐसी कोई सी भी मैं धातु ले लूँ, या फिर मैं यहाँ पर कॉपर ले लूँ। बात समझ में आई? तो मैं इनका दहन करवा रहा हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये क्या हो रहा है मेरे पास? दहन। इसका मतलब क्या है? जो ऊपर लिखा हुआ है, इस डॉट 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 का मतलब क्या है? दो का, जैसे ये जो लिखा हुआ है वैसे ही दहन आपको यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। अब मैं जब इनका दहन कराऊंगा, अब मैं जब इनका दहन कराऊंगा तो मेरे पास क्या बनना चाहिए यहाँ पर? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। जाहिर सी बात है, अगर आपको बनाना नहीं आ रहा है तो पिछले लेक्चर्स में जाइए, मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे ये बनते हैं। इनके ऊपर जो भी आवेश है उनके हिसाब से ये टूटते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं पोटेशियम ऑक्साइड की, तो ये क्या बनता है मेरे पास? K2O, पोटेशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर अगर मैं Zn की बात करूँ तो क्या बनता है? ZnO, जिंक ऑक्साइड बन के नजर आता है। और अगर कॉपर की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कॉपर की, तो क्या बनता है मेरे पास? CuO, कॉपर ऑक्साइड बनता है। यानी कि मैंने सिंपल क्या कराया? धातु की अभिक्रिया करवाई ऑक्सीजन से। अब किसी भी की ऑक्सीजन से अभिक्रिया होना मतलब उसका दहन होना, तो मैं कह सकता हूं कि धातु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया। तो दहन करवाने से क्या बन गया? धातु ऑक्साइड। और वही धातु ऑक्साइड क्या कर रखे हैं मैंने आपको यहाँ पर शो किए हुए। बात आई समझ में? इतनी सी बात क्या मेरे आपके पास समझ में आई? अच्छा, अगर इसके ही उपरांत अगर एक और धातु का जो मैं लूँ, जिसका मैं आगे यूज में लूँगा, जिसका आगे मैं काम लूँगा अभी, तो Al यानी कि एल्यूमिनियम जो कि धातु है, और इसकी अभिक्रिया करवा रहा हूँ मैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ये भी क्या होगा मेरे पास? दहन होगा। इसका क्या बनेगा? इसका बनता है Al2O3। Al2O3 किस तरीके से ये बन रहे हैं पिछले लेक्चर्स में जा करके देख सकते हो कि कैसे ये बन रहे हैं, ठीक है। तो Al2O3 का क्या हुआ यहाँ पर? फॉर्मेशन। क्या इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो इसको नोट करो। ठीक है, अब आ जाओ। अब मैं बात कर रहा हूँ धातु ऑक्साइडों की। धातु थे, धातु से क्या बन गए? धातु ऑक्साइड। मैं बात करूंगा अब किसकी? केवल और केवल धातु ऑक्साइडों की। मैं क्या बात करूंगा? कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि क्या है कि साहब, कुछ चीज़ें क्या है कि साहब, कुछ चीज़ें यूं हैं कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन दो अधातु की, देखो जनरली मैं अगर बात कर दूं तो धातु ऑक्साइड, यहाँ लिख दूं हरिओम, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड अभिक्रिया नहीं करता है किसके साथ? पानी के साथ। यह बोल सकते हैं कि जो धातु ऑक्साइड है वो पानी में अघुलनशील होते हैं। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड है, वो कुछ धातु ऑक्साइड कौन से तुम्हारे? Na2O और H2O, वो सॉरी K2O। तो Na2O और K2O ये किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? जल के। क्यों, मैंने क्यों बोला? धातु ऑक्साइड जल में अविलय होते हैं, जल से अभिक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन ये दो ही ऐसे धातु ऑक्साइड है जो किससे अभिक्रिया कर सकते हैं बेटा? जल से। किससे अभिक्रिया कर सकते हैं? जल से अभिक्रिया कर सकते हैं। क्या अब मैं इसको मिटा दूं? ये दो ही ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि क्या कर सकते हैं? तुम्हारे जल से अभिक्रिया कर सकते हैं। तो जल से अभिक्रिया करके ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं क्षार। ये बना लेगा NaOH। क्या बना लेगा? NaOH। पानी तो निकल ही जाएगा। ये बना लेगा KOH। ये बना लेगा KOH। प्लस में क्या निकल जाता है इनके सबके? पानी। ये क्या बना लिया इसने? क्षार। यानी कि
कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी धातु ऑक्साइड हैं वो सब अघुलनशील होते हैं किसमें, पानी में, यानी कि पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो क्यों, ये दोनों क्या है उसके अपवाद, केवल ये दोनों धातु ऑक्साइड, कुछ धातु ऑक्साइड और भी है लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके में है क्या ये, तो ये धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर जल में घुलनशील होंगे तो जल से अभिक्रिया करेंगे, तो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार, और क्या निकालते हैं, पानी। जनरली पानी निकालते ये नहीं है, लेकिन कई चीज जगहों पे आपको निकलता हुआ नजर आ जाएगा, तो शौक मत होना। तो क्या बनाते हैं, क्षार और KOH, क्या बनाते हैं, क्षार और KOH। अब कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, केवल धातु ऑक्साइड की। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी। जैसे कि साहब एग्जाम्पल बता दो कि पहला है तुम्हारा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है, क्षार की तरह भी व्यवहार करता है, यानी ये अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा, ये क्षार से भी अभिक्रिया करेगा, तो ये अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा, ये क्षार से भी अभिक्रिया करेगा, ये अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा और ये क्षार से भी अभिक्रिया करेगा। ऐसे ही एक और धातु ऑक्साइड होता है, एक और धातु ऑक्साइड होता है जो कि अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है, यानी कि अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा, क्षार से भी अभिक्रिया करेगा। कौन होता है, ZNO। कौन होता है, ZNO। किससे अभिक्रिया करेगा, HCl अम्ल से और NaOH क्षार से। क्या ये चीज़ तुमको समझ में आ रही है क्या, एक बार क्लियरली देखो मैंने तुमको क्या चीज़ बताई है यहाँ पर क्लियरली ऑब्जर्व करके आप यहाँ पर चेक करो, किया। अब देखो Al2O3 और HCl से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, AlCl3 अभिक्रिया वो बनाएगा और क्या निकाल देगा तुम्हारा यहाँ से, पानी, जाहिर सी बात है। अब इसी तरीके से जब Al2O3 NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या निकालता है तुम्हारा NaAlO3 क्या निकालता है, NaAlO3, ठीक है, और क्या निकाल देता है तुम्हारा, पानी निकल गया, इसका मतलब NaAlO2, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, सोडियम एल्यूमिनेट। इसको बेटा याद रखना, और याद रख क्यों रखना, क्योंकि उसका आगे मैं तुमको इस्तेमाल बताऊंगा कि कहाँ इस्तेमाल होता है, आगे आता है एक जगह पर, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नाम क्या है इसका, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। अब तुम्हारा आ जाओ जिंक ऑक्साइड किससे, HCl। जिंक ऑक्साइड किससे कर रहा है, HCl से कर रहा है, तो क्या बना लेगा तुम्हारा ZnCl2, या मैं बोल दूं क्या बना लेगा तुम्हारे पास ये ZnCl2, और क्या निकल जाएगी तुम्हारे पास यहाँ पर, पानी। अब मज़े वाली बात यह नहीं है, मज़े वाली बात कहाँ है, मज़े वाली बात यह है कि जब ये किससे अभिक्रिया करेगा, क्षार से, और जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, Na2ZnO2, क्या बनाएगा, Na2ZnO2। इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। मैं इसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है इसका नाम, सोडियम और जिंकेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मेरे को इस अभिक्रिया के अंदर तुमको बतानी थी। कौन सी अभिक्रिया के अंदर बतानी थी, के साथ मेरे को बतानी थी कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है या धातु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो बहुत सारा लगभग सारे धातु को होगा तो धातु ऑक्साइड बना लेंगे। उन धातु ऑक्साइडों का उपयोग मैंने बताया है कि धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, मतलब जल से अभिक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड थे जो जल से अभिक्रिया कर रहे थे। और क्या बताया कि कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि अम्ल की तरह भी व्यवहार करते हैं, क्षार की तरह भी, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी। इसलिए क्या बोलते हैं, उनको उभयधर्मी बोलते हैं। और
HCl से एक बार अम्ल से अभिक्रिया करवाई, एक बार क्षार से। जब क्षार से इसने अभिक्रिया करी, एक बहुत जरूरी उत्पाद बना सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम एल्यूमिनेट बना। इसी तरीके से जब ZnO की अभिक्रिया क्षार HCl से कराई तो जिंक क्लोराइड, को दिक्कत नहीं है। क्षार से जब कराई तो क्या बना, सोडियम जिंकेट। बात समझ में आई? ये चीज़ मेरे को बतानी थी जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगले टॉपिक अगले रिएक्शन के साथ मिलेंगे कल।